नमस्कार, स्वागत है आपका भारत केसरी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। भारत केसरी में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य और हर क्षेत्र की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। नगर सी ब्लॉक में रहने वाले 7 साल के राजकुमार ने मचाया था। रविवार को लगभग 4 बजे राजकुमार दुबे का अपनी बहु भावना से विवाद हुआ था। बहू ने पुलिस बुलाई तो आर.के. दुबे ने आपा खो दिया। पुलिसकर्मियों पर 3 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ससुर ने अपनी बहू से गुस्सा होने के बाद जो तांडव मचाया है उससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। कानपुर में बहू से विवाद के बाद ससुर ने 3 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट कर दिया और छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक दरोगा और 2 सिपाहियों के घायल होने की खबर मिली है। फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान श्यामनगर केसी ब्लॉक के रहने वाले आर.के. दुबे 60 वर्षीय के रूप में हुई है। वह शेयर मार्केट का काम करता है। बहू से विवाद के बाद शुरू हुआ उत्पात। 7 साल का राजकुमार दुबे श्यामनगर के सी ब्लॉक में अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहु भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहता है। उसका छोटा बेटा राहुल और बहू जयश्री घर से अलग रहते हैं। रविवार को लगभग 4 बजे आर.के. दुबे का अपनी बहू भावना से विवाद हो गया, जिसके बाद आर.के. दुबे अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा और सभी को एक कमरे में बंद करके चिल्लाने लगा कि पूरे घर में आग लगा देगा। आर.के. दुबे की धमकी से घबराई बहू ने कमरे में बंद रहने के दौरान ही पुलिस को फोन किया और कहा कि अगर उसे बचाया नहीं गया तो उसका ससुर उसे मार देगा। राजकुमार दुबे ने पुलिस को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चकेरी पुलिस जब आर.के. दुबे के घर पहुंची तो उसे देखकर वह आपा खो बैठा और अपनी डबल बैरल बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके पे हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मी भी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप गए। मौके पर डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी मृगांक शेखर पाठक और एडीसीपी राहुल कोर्ट के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आर.के. दुबे नहीं रुका और लगातार पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करता रहा। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहित गोस्वामी के साथ। नहीं सर, पुलिस से गाड़ियों सामने लड़ो भाई। जी क्या कहना चाहेंगे कि गोली चला रहे थे आप भैया? क्या कहना चाहेंगे कि गोली चला रहे थे? नहीं, इनको घर के बाहर निकालना बस। किनको? तो गोली पुलिस पे क्यों चलाई आपने? गोली पुलिस पे क्यों चलाई आपने भैया? गोली पुलिस पे क्यों चलाई आपने? हैं? गोली पुलिस पे क्यों चलाई आपने, बताएंगे? ये राजकुमार दुबे हैं। इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है उनके साथ पहले से भी विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है। और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा, उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज थे वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और 1-2 लोग आए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास। तो हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए। इनका जो मेडिकल और जो स्वैब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है और एक की उंगली में लगी और एक मामूली चोटें हैं सभी के। सर कितनी देर चला फायरिंग? कितने फायर किए उसने? देखिए इनका ये लाइसेंसी इनके द्वारा बताया गया डबल बैरल का है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है और उसको भी हम लोग। अच्छा, टोटल कितने फायर किए होंगे लगभग? इसने कितनी देर चला है? अभी हम लोग अंदर भी सर्च करा रहे हैं और कई सारे हमें अभी कारतूस मिले भी हैं, खाली भी मिले हैं, जिंदा भी मिले हैं। और जो शुरू से लेकर लगभग 2 घंटे की कार्रवाई में इनके द्वारा कम से कम 30 से 40 राउंड चलाए गए थे। तो टोटल ये सारी कितने वेपन्स मिले यहाँ पे घर पे? देखिए पता चला है कि इनके पास डबल बैरल का ही एक जो था लाइसेंसी हथियार था और एक इनके पास कोई रिवॉल्वर कही थी, लेकिन वो अभी मिली नहीं। हम लोग उसको ढूंढवा। माना जाए प्रॉब्लम बहुत क्रिएट थी, अगर पुलिस पे हमला हो सकता है जान।
मतलब मान लो हो सकता है नुकसान जिस तरह फायर कर अपने रहा था। फैमिली में इनका डिस्प्यूट है, इनके भाइयों से भी कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ये खुद शेयर का काम करते हैं और इनकी जो बहू है उनसे भी काफी मानसिक रूप से वो भी थे और इनका इलाज भी चल रहा था। तो एक बड़ी घटना होते होते टल गई है, जो मामूली चोटें हैं। सरेंडर किया है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनको? आप लोगों ने देखा ही, हम लोगों ने उनको कैसे उनको परसुएट किया था, नेगोशिएट करके उनसे बातचीत करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कराएंगे। उनको हम लोगों ने कब्जे में लिया और बाकी जो लीगल एक्शन हो गया।